बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 51 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो इस पार्ट नंबर 51 में हम एडिटिंग को आगे ले जाते हैं। प्रोडक्ट का जो एडिट कर रहे हैं वो आगे ले जाते हैं। तो पार्ट नंबर 50 में हमने ये किया था कि हम इस पे क्लिक करते थे और हम यहाँ पे आईडी यहाँ पे जनरेट करते थे इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं है। यहाँ पे हमें इस आईडी के डिटेल्स जो है डेटाबेस से फैच करनी है। इस आईडी में क्या क्या आता है, इस आईडी मतलब अगर हमें ये आईडी मिल रही है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कंट्रोलर की एक फंक्शन कॉल करनी है जो हमें रिटर्न करके देगी आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट स्टॉक, प्रोडक्ट सेल, इमेज, स्लग और डिस्क्रिप्शन, जो हमें ये सारी चीज़ें रिटर्न करके देगी। और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करके फिर हम उसको आराम से यहाँ पे ऐड के बदले एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूंगा। मुझे उस आईडी की, जो मैंने यहाँ पे आईडी रिसीव की, मुझे इस आईडी की डेटाबेस से सारी वैल्यूज जो है फैच करनी है। ठीक है, आईडी मुझे कहाँ से मिल रही है, जब मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आईडी जनरेट हो रही है। ठीक है, इसी बॉयज ब्लू शर्ट जो भी ये रिकॉर्ड है, इसकी आईडी जो है डेटाबेस में, इस प्रोडक्ट की आईडी जो है डेटाबेस में, वो कहाँ मिल रही है मुझे, वो मेरे पास जब वो आईडी जो है, वो आईडी ऑन क्लिक जो हमने फंक्शन रखी थी प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही रखी थी हमने, ऑन क्लिक रखा था हमने यहाँ पे, ये है ऑन क्लिक। तो जावास्क्रिप्ट की ये फंक्शन कॉल होती है, जावास्क्रिप्ट की ये फंक्शन जब कॉल होती है तो ये हम पोस्ट पे इसको भेजते हैं। तो यहाँ पे ये एडिट फंक्शन जो है ये कॉल हो जाती है और ये हमें आईडी सेट करके देती है। तो PHP प्रोडक्ट PHP में यही देखते हैं हम, जहाँ पे आईडी सेट है, आईडी यहाँ पे सेट है, तो यहाँ पे जो भी फंक्शनलिटीज होगी वो, अब हमें इस आईडी, अब आईडी तो यहाँ पे आती है, अब हमें इस आईडी की डिटेल्स चाहिए, हमें इसकी सारी चीजें चाहिए, जैसे आईडी है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट नेम है, सारी डिटेल्स चाहिए। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा $PC के अंदर। मैं गेट, वहां पे मैंने फंक्शन ऑलरेडी बनाई है, तो अगर मैं देखूंगा उसको प्रोडक्ट कंट्रोलर में, यहाँ पे ये फंक्शन है गेट, ये गेट प्रोडक्ट टू एडिट। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, हमने इसको प्राइवेट बना लिया है जबकि हम इसको बाहर से कॉल कर रहे हैं। मैं इसको पब्लिक बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन गेट प्रोडक्ट टू एडिट, और यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए जो मैं वहां से, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी रख सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट है उसका। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे मैं कोई और वेरिएबल रखता हूँ, मैं रखता हूँ $ID। तो जो वहां से $ID में आएगा, मुझे वहां से आईडी मिलेगी, तो उसी आईडी पे मैं फर्दर काम करूंगा यहाँ पे $ID। ठीक है, अब सब कैटेगरीज कंट्रोलर जो है, अगर मैं इसमें जाऊं तो यहाँ पे भी ये चीज हो रही थी, गेट सब कैटेगरीज से ऊपर ये गेट सब कैटेगरी टू एडिट। अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, फिलहाल मैं प्रोडक्ट्स लेता हूँ, वरना मुझे यहाँ पे इनर ज्वाइन करना है 3 टेबल्स का। प्रोडक्ट्स टेबल से मैं सारा सिलेक्ट करता हूँ, वायर आईडी इज इक्वल टू, जो मुझे ऊपर से $ID रिसीव हो रही है, जहाँ पे आईडी होगी इसके बराबर। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स में सारा ये हो रहा है और वो JSON_encode में हम भेज रहे हैं उसमें। तो मैं इसको सेव करूंगा यहाँ। ठीक है, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे product.php पे, तो यहाँ पे मैं इसी फंक्शन को कॉल करूंगा। पहले ये फंक्शन हमने अभी कॉल नहीं की, मैं इसको कॉल करूंगा, कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, गेट प्रोडक्ट टू एडिट, और यहाँ पे इसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर इसमें ये जाएगा, इसकी आईडी, जिस आईडी पे काम करना है वही जाएगा यहाँ पे। तो ये गया यहाँ पे, ओके, सेव करते हैं। अब यहाँ से
इसमें अब सारी डिटेल्स है, ठीक है। इसमें अब सारी डिटेल्स है, इसको मैं इको करता हूँ, इको। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब प्रोडक्ट बॉडी से ये कॉल होती है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही अलर्ट करता हूँ, सेव ऑल। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारी डिटेल्स आ गई। आईडी है 1, नेम है बॉयज ब्लू, शर्ट, ठीक है, प्राइस है इतना, स्टॉक है इतना, ऑफर है इतना, इमेज यहाँ पे है, और इसके साथ बॉयज शर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है वो आ रहा है। लास्ट में सब कैटेगरी आईडी आ रही है, ठीक है। अब ये आ रही है। अब मुझे इसको ऐसे डिस्प्ले नहीं करना है, अब मुझे इसको इन फील्ड्स में डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, उसके लिए मुझे यहाँ पे करना है काम। मैं लिखूंगा डेटा इज इक्वल टू, इसको पार्स अप करना है, ठीक है। जो मुझे यहाँ से मिल रहा है डेटा, इसको मैं पार्स करूंगा, एनकोड, ये वहां से जेसन अंडरस्कोर एनकोड फॉर्मेट में आ रहा है, यहाँ से ये जेसन अंडरस्कोर एनकोड फॉर्मेट में आ रहा है। अब यहाँ से जेसन का पार्स करेंगे हम, यानी कि तो यहाँ पे लिखा जाएगा जेसन डॉट PARS पार्स, इसको दिए। अब मैं अलर्ट करूंगा फिर से डेटा को, अब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आएगा ये डेटा। मैं अब सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ऑब्जेक्ट आ गया। ये सारी डिटेल जो है ये ऑब्जेक्ट बन के आ गई। ठीक चल रहा है हमारा प्रोग्राम, सही चल रहा है अभी तक। तो अब मुझे इसको अलर्ट नहीं करना है। अब मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉलर हैश txt id डॉट वैल, मैं लिखूंगा डेटा डॉट id, डेटा में जो आईडी है उसकी वैल्यू। इसका मतलब है कि ऊपर जो टेक्स्ट आईडी है, यानी कि ये वाला जो फील्ड है इसमें डालो जो हमें वहां से डेटा की आईडी मिल रही है, इस डेटा की जो आईडी फील्ड है वो मिल रही है। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, पहले क्लिक करेंगे इस पे तो ये आ गई इसमें आईडी। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आ गई इसकी आईडी 2 इसमें। इसी तरह सभी फील्ड्स में लाना है मुझे, मगर यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि हमें तो सब कैटेगरी मिलेगी, क्योंकि सब कैटेगरी आईडी हमें प्रोडक्ट्स में है, लेकिन कैटेगरी होनी चाहिए ना पहले हमें उस सब कैटेगरी की। सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन, इनर ज्वाइन का काम आता है यहाँ पे। हमें हमें 3 टेबल्स को इनर ज्वाइन करना है आपस में, खाली 2 को नहीं, 3 टेबल्स को। एक तो कैटेगरी टेबल को, सब कैटेगरी टेबल को, क्योंकि हमें कैटेगरी का नाम आना चाहिए, फिर सब कैटेगरी का नाम आना चाहिए, फिर प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। इन 3 टेबल्स को इनर ज्वाइन करके हमें इस कैटेगरी की, इस सब कैटेगरी के, इस प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। तो उसके लिए हमें इनर ज्वाइन करना है। हमें लिखना है कि सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट वेयर सब कैटेगरी इज इक्वल टू दिस, एंड सब कैटेगरी सिलेक्ट दिस सब कैटेगरी वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू दिस। ऐसा कुछ करना है हमें। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक इनर ज्वाइन करना पड़ेगा। हम जाएंगे यहाँ पे, अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर हैश txt कैटेगरी डॉट वैल डेटा डॉट, क्या डालेंगे इसमें, हमारे पास क्या होगा जो हम इसमें डालेंगे। कैटेगरी में तो डालने के लिए कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट्स टेबल में। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डेटाबेस में जाएंगे, हमारे पास जो ये टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, इस टाइम तो हम कैटेगरी ढूंढ रहे हैं, कैटेगरी को डालना है वहां पे, लेकिन हमारे पास तो कैटेगरी है ही नहीं कोई यहाँ पे। हमारे पास सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी तो मिलेगी हमें, लेकिन कैटेगरी नहीं है हमें। तो हमें इस सब कैटेगरी का, जहाँ पे 18 है, जहाँ पे सब कैटेगरी की आईडी 18 है, वहां पे जो कैटेगरी है
वो कैटेगरी भी यहाँ पे ज्वाइन करनी है इस टेबल के साथ। दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट और कैटेगरी टेबल ज्वाइन करना है। सब कैटेगरी ऑलरेडी ज्वाइंड है, सब कैटेगरी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो सब कैटेगरी तो ज्वाइंड है हमारे पास, अगर ये आईडी है इसके साथ सब कैटेगरी है एसोसिएटेड। अब हमें देखनी है इसी सब कैटेगरी पे जो इसकी कैटेगरी है वो क्या है, उसके लिए अलग से एक कॉलम बनेगा जो कि हमें ज्वाइन करना है इसके साथ, जो प्रोडक्ट जो कैटेगरी का होगा। सब कैटेगरी का जरूरत नहीं है करने की क्योंकि सब कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी है। तो लेकिन इनर ज्वाइन हो जाएगा 3 टेबल्स का, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट और कैटेगरी का। ठीक है, तो हम अगर ऐसे यहाँ पे अब डेटा डॉट क्या देंगे, हम कुछ नहीं दे सकते हम, तो इसीलिए यहाँ पे ये फेल होता है ये कंसेप्ट। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर पे आना है और यहाँ पे हमें क्वेरी को इम्प्रूव करना है। हमें इस प्रोडक्ट टेबल के साथ कैटेगरी टेबल ज्वाइन करना है, लेकिन कैटेगरी और प्रोडक्ट उस कंडीशन पे चेक करनी है जिस कंडीशन पे प्रोडक्ट्स की जो सब कैटेगरी है वो उस कैटेगरी की आईडी के साथ मैच करती है उस ठीक है। सपोज ये प्रोडक्ट है हमारा, तो यहाँ पे हमें कैटेगरी लानी है, प्रोडक्ट्स और कैटेगरी का कोई फील्ड लाना है, लेकिन दोनों टेबल्स एक सब कैटेगरी टेबल की वजह से हम ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि हमें देखना है पर्टिकुलर उसी सब कैटेगरी का जो मैच होता है प्रोडक्ट्स के साथ सब कैट आईडी और उसकी कैटेगरी आईडी जो है वो मैच होती है कैटेगरी की आईडी के साथ। तो यहाँ पे ये क्वेरी जो है ये मुझे नए से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स में से सारा कुछ सिलेक्ट करूंगा क्योंकि प्रोडक्ट्स का मुझे सब चाहिए। प्रोडक्ट्स सिलेक्ट PRODUCTS प्रोडक्ट्स कामा स्टैटिक प्रोडक्ट्स में से ऑल कामा सॉरी यहाँ पे डॉट आएगा, प्रोडक्ट्स डॉट ऑल, प्रोडक्ट्स डॉट ऑल कामा फिर चाहिए मुझे कैटेगरीज, कैटेगरीज में से चाहिए मुझे आईडी, कैटेगरीज की मुझे आईडी चाहिए, कैटेगरीज की मुझे आईडी चाहिए। कैटेगरीज की मुझे आईडी चाहिए, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम बस इतना लिखूंगा मैं। अब मुझे फर्दर क्या करना है, मुझे अब प्रोडक्ट्स को सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा सब कैटेगरीज के साथ। क्यों जोड़ना पड़ेगा, मुझे सब कैटेगरीज तो ऑलरेडी सब कैटेगरी आईडी तो मेरे पास है, मुझे क्यों जोड़ना पड़ेगा? ये सब कैटेगरी आईडी जब मेरे प्रोडक्ट्स में है, मुझे फिर भी सब कैटेगरीज टेबल के साथ क्यों जुड़ना पड़ेगा? मुझे इसलिए जुड़ना पड़ेगा सब कैटेगरीज टेबल के साथ क्योंकि मैं इस सब कैटेगरी की वहां से कैटेगरी आईडी निकालूंगा। अगर मैं सब कैटेगरीज टेबल में जाऊं, ये आपका सब कैटेगरीज टेबल में जाऊं, सब कैटेगरीज टेबल, तो मुझे इस टेबल के साथ क्यों जुड़ना है? देखिए, मुझे इस टेबल के साथ इसलिए जुड़ना है, ये तो है वहां पे, ये आईडी तो है, इसकी आईडी मेरे प्रोडक्ट में है। देखिए प्रोडक्ट्स में अगर देखेंगे तो मेरे पास 1 और 5 है। अब मुझे क्यों जुड़ना है उसके साथ? 1 और 5 तो है मेरे पास सब कैटेगरी आईडी है। अब मुझे इसलिए जुड़ना है ताकि मैं सबसे पहले मुझे सब कैटेगरी आईडी के साथ जुड़ना है, इसलिए जुड़ना है। मैं डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता हूं किसके साथ? कैटेगरी के साथ, कैटेगरी टेबल के साथ।
तो मुझे यहाँ पे सब कैटेगरीज को खोलना पड़ेगा। सब कैटेगरीज देखिए 1 और 5 है मेरे पास, मैन और बॉयज है वहाँ पे। तो अब मुझे इसलिए जुड़ना है इसके साथ ताकि मैं 5 की ये 6th आईडी निकालूं और 1 की ये 6th आईडी निकालूं। दैट मीन्स मैं इसकी कैटेगरी निकालूं यहाँ से, क्योंकि इस टेबल से मुझे कैटेगरी आईडी मिल रही है। ठीक है, इसलिए मैं इस टेबल के साथ जुड़ रहा हूं, क्योंकि इस टेबल से मुझे कैटेगरी आईडी मिलेगी। तो मैं जुड़ूंगा इसके साथ, मैं यहाँ पे जुड़ूंगा इसके साथ। मैं अब इनर ज्वाइन करूंगा। फ्रॉम, फ्रॉम तक आप छोड़ दीजिए, ये अब अलग सेंटेंस है यहाँ तक। अब यहाँ से मैं कुछ टेबल्स को जोड़ूंगा और एक नया टेबल बनाऊंगा। तो फ्रॉम उस नए टेबल से मिलेगा मुझे, जो भी फ्रॉम करना है मुझे उस नए टेबल से जुड़ना है। तो नया टेबल कौन होगा, वो हमें इनर ज्वाइन करके मिलेगा। पहले मैं प्रोडक्ट्स को इनर ज्वाइन करूंगा सब कैटेगरीज के साथ किसी कंडीशन पे, फिर सब कैटेगरीज को इनर ज्वाइन करूंगा प्रोडक्ट ये कैटेगरीज के साथ किसी कंडीशन पे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिखूंगा INNER इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करना है, इनर ज्वाइन किसके साथ करना है मुझे, इस फ्रॉम तक भूल जाइए आप, ये फ्रॉम इस प्रोडक्ट का नहीं है, ये फ्रॉम इस सारे का है, प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इनर ज्वाइन जिसके साथ भी होगा। ठीक है, फ्रॉम खाली प्रोडक्ट्स पे नहीं है, फ्रॉम इस पूरे सेंटेंस पे होगा जो नया टेबल बनेगा। फ्रॉम इनर ज्वाइन, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स को, मुझे इनर ज्वाइन इसलिए करना है ताकि मुझे कैटेगरीज की आईडी चाहिए, लेकिन कैटेगरीज की आईडी मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगी, मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले सब कैटेगरीज पे जाना पड़ेगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे सब कैटेगरीज। तो इनर ज्वाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स को मुझे सब कैटेगरीज टेबल के साथ। मैं लिखूंगा सब कैटेगरीज। अब लिखनी है किस कंडीशन पे, मैं लिखूंगा ऑन, किस कंडीशन पे, किस कॉलम पे। ठीक है, मैं लिखूंगा ऑन, ठीक है, ऑन ए कंडीशन दैट प्रोडक्ट्स की, अगर मैं टेबल पे देखो कंडीशन क्या होगी, प्रोडक्ट्स की ये सब कैटेगरी जहां जहां पे सब कैटेगरीज की आईडी के बराबर होगा, मतलब 1 और 5। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऑन ए कंडीशन दैट सब कैटेगरी, on a condition that products dot क्या है इस कॉलम का नाम, प्रोडक्ट्स डॉट सब कैटेगरी आईडी। तो यहां पे आएगा प्रोडक्ट्स डॉट सब, ये कंडीशन है सब कैटेगरी आईडी ऑन ए कंडीशन दैट प्रोडक्ट्स डॉट सब कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू सब कैटेगरीज डॉट आईडी, सब कैटेगरीज डॉट आईडी। प्रोडक्ट्स डॉट सब कैटेगरी आईडी ये बराबर होगी सब कैटेगरीज की आईडी के, यानी कि 1 और 5 इस टाइम वहां पे बराबर है। ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट सब कैटेगरी आईडी बराबर होगी सब कैटेगरीज डॉट आईडी। ओके फाइन, ठीक है। और ये अभी फ्रॉम जो है, ये अभी खाली प्रोडक्ट्स पे नहीं है, ये अभी प्रोडक्ट्स से लेके यहां तक है पूरा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को हमने इनर ज्वाइन किया इस टेबल के साथ, प्रोडक्ट्स को हमने इनर ज्वाइन किया सब कैटेगरीज के साथ। ठीक है, किस कंडीशन पे, जहां जहां पे ये चीजें बराबर होंगी। तो ये फ्रॉम अब इस पूरी कंडीशन पे लगेगा, लेकिन हम इसको फ्रॉम को फर्दर एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी वहां से मुझे मिलेगा, जो रो मुझे वहां से मिलेगा, उसको फर्दर इनर ज्वाइन करो, इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन, उसको इनर ज्वाइन करो कैटेगरीज के साथ।
कैटेगरीज के साथ किस कंडीशन पे, ऑन ए कंडीशन, ऑन, अब जिस तरह प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरी देख रहे थे हम, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स की सब कैटेगरी देख रहे थे हम, अब हमें इसी तरह सब कैटेगरीज में देखना है, ये कैटेगरी आईडी होगी बराबर कैटेगरीज जो टेबल है हमारा उसकी आईडी के, ठीक है। ऑन ए कंडीशन दैट सब कैटेगरी सब कैटेगरीज डॉट CATGORY कैटेगरी आईडी, अगर हम देखेंगे दोबारा, ऑन ए कंडीशन दैट सब कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी दिस कॉलम कैटेगरी आईडी, ठीक है, ऑन ए कंडीशन इज इक्वल टू कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरीज डॉट उसकी आईडी के, ओके, कैटेगरीज डॉट आईडी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे डेटाबेस में देख लीजिए, ये बराबर होगी, मतलब 6 जहां जहां पे है कैटेगरीज में 6 क्लोथ्स, तो ये कॉलम्स इनर ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो ये तीनों का वो रो निकालेगी जहां पे उसी प्रोडक्ट उसी कैटेगरी का सब कैटेगरी का फिर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये एंसेस्ट्रल वे में निकालेगा, जिस प्रोडक्ट की वही कैटेगरी वही सब कैटेगरी होगी और वही कैटेगरी होगी, मतलब अभी तक तो ये 6 ही निकालेगा, यहां से बाकी कुछ नहीं निकालेगा, ठीक है। तो इनर ज्वाइन करके एक तो ये कॉलम ज्वाइन हो गया, और प्रोडक्ट्स में अगर जाएंगे, ये सब कैटेगरीज में अगर जाएंगे तो यहाँ से ये कॉलम ज्वाइन हो गया 6 जहाँ पे है बॉयज, और फर्दर हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी वही कॉलम ज्वाइन हो गया जहाँ पे बॉयज और 6 है, तो वो 1 और 5 है वहां से, ठीक है। फर्दर फिर कंडीशन डालेंगे, फिर हमें किसकी ये सारी चीजें चाहिए, किसकी सारी, मतलब ये रो जो हम निकाल रहे हैं इस क्वेरी की वजह से, ये हम ये हमें किसका चाहिए, उस आईडी का जो हमें ऊपर से मिल रही है, प्रोडक्ट में से वो आईडी उसी आईडी का चाहिए जो हमें ऊपर से आईडी मिल रही है, उसी का हमें चाहिए प्रोडक्ट्स और सब कैटेगरी, ये ना कैटेगरीज, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स और कैटेगरी आईडी, ताकि हम उसको फिर डिस्प्ले करें। तो मैं लिखूंगा वेयर, सॉरी, अब मैं यहां पे लिखूंगा वेयर यहां पे लिखूंगा प्रोडक्ट्स डॉट आईडी, प्रोडक्ट्स डॉट आईडी इज इक्वल टू जो हमें आईडी ऊपर से मिल रही है, मैं यहां पे लिखूंगा इज इक्वल टू $ID, ठीक है। फाइल सेव, तो हमने इसको इनर ज्वाइन कर लिया, अब हमारे पास वो कॉलम मिलेगा, ठीक है, जहां जहां पे वही प्रोडक्ट सिलेक्ट होगा जिसकी सब कैटेगरी वही होगी और उस सब कैटेगरी की वही कैटेगरी होगी, तो पर्टिकुलर कॉलम निकल आएगा वहां से, ठीक है। लिंक्ड कॉलम निकल आएगा, वही प्रोडक्ट वही सब कैटेगरी वही कैटेगरी, मैचिंग जिसका सेव होगा वो, तो हम
इसीलिए हम चेन बना के इसको वापस यहाँ पे ला रहे हैं बिकॉज ऑफ इनर जॉइन। इनर जॉइन जो है वो एक किस्म का चेन बना रही है इसको यहाँ पे। तो अब चलता हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बॉडी। अब हमारे लिए इजी होगा। अब हमारे पास जो मेरा वो मैंने जो लिखने की कोशिश की थी यहाँ पे, अब मैं उसको एक्सेस कर सकूंगा। $#txt कैटेगरी में अब चाहिए मुझे .val इज इक्वल डेटा डॉट। अब आईडी के बाद मुझे कैटेगरी चाहिए। तो कैटेगरी वाला कॉलम जो है उसका नाम क्या है हमारे पास, कैट आईडी। हमने उसको अभी देखिए हमने उसको अभी रीनेम नहीं किया यहाँ पे, सॉरी। मैं यहाँ पे दोबारा चला जाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने इसको अभी रीनेम नहीं किया। देखिए क्यों, हम जब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कैटेगरीज की आईडी को, ठीक है, कैटेगरीज की आईडी को सिलेक्ट करते हैं तो हम इसको रीनेम करेंगे एज कैट आईडी, क्योंकि हमारे पास सब कैटेगरीज की भी आईडी है। मैं इसको रीनेम करूंगा एज कैट आईडी। ओके, अब मैं अगर कैट आईडी मैंने इसको रीनेम किया, मैं इसको अब अगर सेव करूंगा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, प्रोडक्ट बॉडी में आ जाऊंगा। तो डेटा डॉट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब कैट आईडी, डेटा डॉट कैट आईडी। अब हम इसको सेव करते हैं, अब हम इसको देखते हैं, रिफ्रेश, कंटिन्यू। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए 1 आ गया और क्लोथ्स आ गया। ठीक है, 1 आ गया और क्लोथ्स आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे $#txt सब कैटेगरी .val data डॉट 2 मिनट के लिए मैं इसको कट कर लेता हूँ, सॉरी 2 मिनट के लिए मैं इस सब को कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट डेटा, सेव, कंटिन्यू। देखिए अलर्ट हो गया। तो क्या है यहाँ पे, सब कैटेगरी आईडी, ठीक है, कैट आईडी और सब कैट आईडी, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ये वो टेबल है जो हमारा जो है इनर ज्वाइन करके 3 टेबल्स का इनर ज्वाइन करके मिल रहा है। तो सब कैट आईडी है 1 उस टाइम, तो सब कैट आईडी इज इक्वल टू 1 सब कैटेगरी आईडी। तो मैं यहाँ पे सब कैटेगरी आईडी का यूज करूंगा, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। सब कैटेगरी आईडी को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, और यहाँ पे डेटा डॉट सब कैटेगरी आईडी। अब देखते हैं यहाँ पे ये काम करेगा कि नहीं करेगा। वैसे ये नहीं करेगा काम, जहाँ तक मेरा आइडिया है, तो नहीं किया इसने काम। हमें इसको ऑन चेंज रखना पड़ेगा, ठीक है, ऑन चेंज रखना पड़ेगा हमें इसको। तो मैं एक काम करूंगा, मैं जाऊंगा वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको .val जो कैट आईडी है, मैं इसको डॉट चेंज करूंगा यहाँ पे, डॉट चेंज। अब देखते हैं, इस चीज को मैं हाइड कर लेता हूँ।
सेव, कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम अगर शर्ट को सिलेक्ट करते, देखिए अब आ गया क्लोथ्स और यहाँ पे इसकी सब कैटेगरीज आ गई। तो ये ऑन चेंज, मैंने इसको चेंज पे रखा। सपोज मैंने इसको अगर नीचे से क्लिक किया तो जो भी यहाँ पे आ जाएगा वो चेंज, मतलब वो एक किस्म का चेंज आया जाएगा। सपोज हमने चेंज ही किया यहाँ पे तो उसका ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह ये काम करता है। देखो अगर मैं अब ये रिमूव भी करता हूँ, यहाँ से सेव करते हैं, तो ये फिर से काम नहीं करेगा। ये क्लोथ्स और ये ऐसे भी काम करता है, मगर अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब हमने इसको चेंज कर ही दिया। फिर बढ़ते हैं आगे। अब txt कैटेगरी में ये चीज़ चाहिए थी, वो मिल गई हमें। अब हमें किस फील्ड में जाना है, ये भी आ गया, सब कैटेगरी भी आ गई। प्रोडक्ट नेम में जाना है अब, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर हैश प्रोडक्ट नेम, यानी कि नेम, txt नेम डॉट वैल इज इक्वल टू डेटा डॉट नेम। सेव, रिफ्रेश, कंटिन्यू। प्रोडक्ट नेम भी आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट प्राइस, डॉलर हैश हैश txt प्राइस डॉट वैल डेटा डॉट प्राइस। इसके बाद क्या है, प्राइस भी आ गया। प्रोडक्ट स्टॉक, डेटा डॉट स्टॉक। अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं हैश txt स्टॉक इज इक्वल टू वैल डेटा डॉट स्टॉक। ठीक है, स्टॉक भी आ गया। सेल, डेटा डॉट सेल, यहाँ पे अब कॉपी कर लेते हैं txt सेल, सेल नहीं, यहाँ पे ऑफर, डेटा डॉट ऑफर, डेटा डॉट ऑफर। जो भी हमें डेटाबेस से आ रही है तो वही चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। वहां पे हमने ऑफर नाम के से वहां पे सेव रखा है, डेटा डॉट ऑफर भी आ गया। अब इमेज, इमेज का नहीं कर सकते हम इसमें कोई भी चीज, तो इमेज जो है वो हम बाद में कर लेते हैं। इमेज को आप रहने दीजिए। इमेज के बाद जो है हमारे पास वो हमारा आता है स्लग। तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा डॉट txt स्लग, डेटा डॉट स्लग। स्लग के बाद डिस्क्रिप्शन, txt डिस्क्रिप्शन, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। फिर है नीचे दूसरा बटन, बटन का वैल्यू क्या होगा, अब मैं यहाँ पे ये कट कर दूंगा, हैश btn प्रोडक्ट,
btn प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा अपडेट। अपडेट आ गया तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव ऑल, देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी, हर जगह आ गया। ठीक है, हर किसी जगह पे चेंज आ गई, सिर्फ इमेज पे नहीं आ रही है, बाकी हर जगह पे आ रही है। ठीक है, ओके, सही से काम कर रहा है। तो अब इमेज का जो मसला है वो रहता है, बाकी हम जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जहाँ पे हम इमेज के बारे में इसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू।